पिछले कई दिनों से इंडिया और कनाडा के बीच हालात सही नहीं हैं और ये हालात और भी ज़्यादा खराब हो गए जब इन दोनों ही देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट को वहां से निकाल दिया। आखिर क्या रीज़न है इंडिया और कनाडा के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट का, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द समाप्त नहीं होते हैं तो इन दोनों देशों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे हमारे वीडियोस की एक भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है एक बयान से, जब G20 की मीटिंग से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जाते हैं और वहां के पार्लियामेंट में 18 सितंबर को एक बयान देते हैं। वो इस बयान में कहते हैं कि हमारे देश का एक नागरिक था हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हाल ही में जून में हत्या हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। Of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जैसे ही ये बयान जस्टिन ट्रूडो देते हैं तो भारत की तरफ से भी एक बयान जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो जो भी बात कह रहे हैं उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, अगर ऐसा है तो वो सबूत पेश करें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा इंडिया का यह भी कहना था कि निज्जर जब इंडिया में था तो उसने कई सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था, इसलिए इंडिया ने निज्जर को आतंकवादी घोषित कर रखा था और निज्जर की हत्या में इंडिया का कोई हाथ नहीं है। दरअसल इन सब की शुरुआत निज्जर की हत्या से ही हुई थी और जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आते हैं तो वो चाह रहे होते हैं कि इंडिया के साथ उनकी एक बायलैटरल मीटिंग हो, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया। इंडिया ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मीटिंग नहीं की। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि इंडिया ने कनाडा के साथ कोई मीटिंग नहीं की। दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों पहले कनाडा में एक 5 किलोमीटर लंबा टैब्लू निकाला जाता है। इस टैब्लू में इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और कनाडा सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि कनाडा सरकार इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोक रहा है और वह भी खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है। इसी वजह से इंडिया ने कनाडा के साथ कोई मीटिंग नहीं की और इस पर जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जाकर इस तरह के बयान दे दिया। हालांकि इस बयान के साथ जस्टिन ट्रूडो ही फंस गए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि निज्जर की हत्या के पीछे इंडिया का हाथ है। बात यही खत्म नहीं होती है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं होता है तो आने वाले समय में इंडिया और कनाडा दोनों ही देशों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और कनाडा आपस में एक दूसरे के साथ बहुत से ट्रेड करते हैं। अब आइए चलिए जानते हैं कि अगर ये देश एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द समाप्त नहीं करते हैं तो इनके किन किन सेक्टर्स को ये कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड, एजुकेशन, माइग्रेशन और टूरिज्म का बहुत ही ज़्यादा एक्सचेंज होता है। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट भी हैं, जैसे न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डबल टैक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनर्जी और एजुकेशन। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने 2021 का डेटा रिलीज़ किया। उन्होंने बताया कि साल 2021 में इंडिया से टोटल 13,34,000 स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए। उनमें से भी 1,80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ कनाडा गए। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया कनाडा के जीडीपी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया और कनाडा के बीच जो ट्रेड रहा है वो मोर देन 8,000 मिलियन डॉलर रहा है, जिसमें से 70 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कनाडा की तरफ से रहा है। अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो इंडिया कनाडा का रिलेशन टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। इंडियन गवर्नमेंट की ओर से रिलीज एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि साल 2021 में कनाडा से इंडिया में 80,437 टूरिस्ट आए थे, जो इंडिया में दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट का 5.3% है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इन दोनों ही देशों में अच्छा खासा एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया कनाडा में 4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है, वहीं कनाडा इंडिया में 4.05 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता है। अब बात करें कि ये जो एक्सपोर्ट है इंडिया और कनाडा का वो किन किन सेक्टर्स में होता है, तो पहले हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट में आयरन, स्टील, फार्मा प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स,
इंजीनियरिंग टूल्स और प्रीशियस स्टोन को भेजता है। वही अगर कनाडा के एक्सपोर्ट की बात करें तो कनाडा का एक्सपोर्ट इंडिया में वुड पल्प, एस्बेस्टस, पोटाश, आयरन स्क्रैप, पल्सेस, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल भेजता है। तो अगर देखा जाए तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द समाप्त नहीं होता है तो इन सभी सेक्टर्स पर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और कोई भी देश इस तरह के रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब इस तरह के एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा के बीच हैं तो कोई देश क्यों चाहेगा कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशन ख़राब करें? तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि इस केस में पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो दोस्तों 2025 में कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं और इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की हालत सही नहीं है और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि कनाडा में उनका साथ माइनॉरिटीज़ दें जो कि कैनेडियन सिख हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है क्योंकि अभी हाल ही में कैनेडियन सिख्स ने अपने एक नया लीडर बनाया है जिसका नाम है जगमीत सिंह और ट्रूडो चाहते हैं कि जगमीत सिंह उनके खिलाफ इस इलेक्शन में खड़े ना हो, क्योंकि अगर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जगमीत सिंह खड़े हो जाते हैं तो जस्टिन ट्रूडो का हारना तय है। इसीलिए जसमीत सिंह और ट्रूडो के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जगमीत सिंह कहते हैं कि ठीक है, हम आपका साथ 2025 के इलेक्शन में देंगे लेकिन आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और जगमीत सिंह ये कहते हैं कि आप निज्जर के इस केस को पार्लियामेंट में उठाइए क्योंकि जगमीत सिंह को इंडिया से बदला लेना था और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वह इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। इतने दिन इस कॉन्फ्लिक्ट को हो चुके हैं लेकिन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है। अभी हाल ही में खालिस्तानियों ने इंडिया के फ्लैग को जला दिया, साथ ही फुटबॉल में इंडिया के फ्लैग को रख कर वो फुटबॉल खेल रहे थे, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। हर एक देश को दूसरे देश की इज्जत करनी चाहिए, जो कि कनाडा में नहीं हो रहा है। और अगर इसी तरह के हालात चलते रहें तो जो भी एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा के बीच होते हैं वो सब खत्म हो जाएगा और इससे सिर्फ हमें ही नहीं कनाडा को भी भारी नुकसान होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि क्या रीज़न था इंडिया और कनाडा के कॉन्फ्लिक्ट का। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है तो किन किन सेक्टर्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल एंगल को भी जाना। तो दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इस कॉन्फ्लिक्ट पर, हमें कॉमेंट में बताएं। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस को चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।